बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्टार्ट करूँगी आपके साथ इंट्रो ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 में हमारे पास 8 रेडिकल आते हैं जिनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 2A। अब किस बेस पे ये 2A और 2B में डिवाइड करते हैं ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगी इसी वीडियो में। अच्छा जी, अब इसमें ये जो रेडिकल्स आते हैं हमारे पास, सबसे पहले 2A में हमारे पास आता है कैडमियम, कॉपर, लेड, बिस्मथ और मर्क्यूरिक। ये सारे हम डील करते हैं 2A में। और 2B में हमारे पास आते हैं स्टेनस, एंटीमनी और आर्सेनिक, और इनका ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस। H2S गैस की जगह हम लोग यूज़ करते हैं सोडियम सल्फाइड का सोल्यूशन, बोतल में ही अवेलेबल होता है। ठीक है, अब जब आप ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर डालते हो डाइल्यूट HCl और H2S गैस, तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं इनका हम कलर देखते हैं। अब जैसा आपको पिक्चर पे विजिबल है, इसमें भी अगेन सबसे पहले आप ड्राई टेस्ट अप्लाई करोगे। ड्राई टेस्ट के बाद आप सॉल्ट का बना लेते हो ओरिजिनल सोल्यूशन, और ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर डालते हो ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl और H2S। ठीक है, बोलूँगी मैं जगह जगह H2S, लेकिन असल में हम यूज़ करते हैं सोडियम सल्फाइड। अब सोडियम सल्फाइड आप जैसे ही डालते हो तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं उनका हम कलर देखते हैं और उसको डिज़ोल्व करते हैं येलो अमोनियम सल्फाइड के अंदर। येलो अमोनियम सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी के बेस पर हम जो है इनको डिवाइड करते हैं 2A और 2B के अंदर। अब हमारे पास इन केस ऑफ कैडमियम, अच्छा इसमें जो सारे सॉल्ट्स हैं ना 8 के 8 हमारे पास वाइट कलर के होते हैं सिवाय कॉपर के। कॉपर जो है ये ब्लू कलर का सॉल्ट होता है। फिर अगर हम फिल्टर ऐश टेस्ट और फ्लेम टेस्ट की बात करें तो कॉपर सिर्फ हमें फ्लेम टेस्ट देता है और स्टेनस हमें फिल्टर ऐश टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव देता है। ब्लूइश ग्रीन कलर की उसकी ऐश बनती है। ठीक है, अब जैसे ही आप ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर डालते हो डाइल्यूट HCl और H2S, अगर आपके पास कैडमियम है, कैडमियम वाइट कलर का सॉल्ट होता है। ठीक है, ड्राई टेस्ट इसका कोई पॉजिटिव नहीं आता, तो आपके पास बन जाते हैं येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स। फिर अगर आपके पास कॉपर है, कॉपर के केस में क्या होता है, आपके पास बन जाते हैं ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट्स, लेकिन जो हमारा सॉल्ट है ये ब्लू कलर का होता है। इन केस ऑफ मर्क्यूरिक, बिस्मथ और लेड, इन तीनों के केस में हमारे पास ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। अब लेड ग्रुप 1 में भी पढ़ रहे हैं, 2 में भी पढ़ रहे हैं, डिपेंड करता है लेड के साथ कौन सा जो है वो एसिडिक रेडिकल अटैच है। सम टाइम अपनी प्रेजेंस वो ग्रुप 1 में शो करता है, सम टाइम अपनी वो प्रेजेंस ग्रुप 2 में शो करता है। अब इसको आपने 1 बाय 1 किस तरह आइडेंटिफाई करना है फर्दर प्रेसिपिटेट्स बनने के बाद। अब आप क्या करते हो, जब आपके पास ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाए और सॉल्ट आपका वाइट कलर का हो, तो आप इन ब्लैक प्रेसिपिटेट्स को डिजोल्व करते हो 50% नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन के अंदर। 50% नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन के अंदर अगर आपके प्रेसिपिटेट्स डिजोल्व हो जाएं तो आपके पास या तो लेड है या बिस्मथ है, और मर्क्यूरिक जो है वो सेपरेट हो जाता है, जैसा कि आपको इस फ्लो शीट में नज़र आ रहा है। फिर हमारे पास फर्दर जो 2 रेडिकल बचते हैं वो है लेड और बिस्मथ। उनको फर्दर हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि अब जो हमारा वो सॉल्युबल सोल्यूशन होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट के अंदर हम लोग डालते हैं डाइल्यूट H2SO4। अगर डाइल्यूट H2SO4 वाले में वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाएं तो लेड इंडिकेट होता है, और दूसरे पार्ट के अंदर हम लोग डालते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाले में वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाएं टेस्ट ट्यूब में, तो हमारे पास बिस्मथ इंडिकेट होता है। फिर हमारे पास आता है जी 2B के मेंबर्स। अब 2B के मेंबर्स क्या होते हैं, जो येलो अमोनियम सल्फाइड के अंदर प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो जाएंगे। कौन से प्रेसिपिटेट्स, इन केस ऑफ स्टेनस हमारे पास ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, इन केस ऑफ एंटीमनी हमारे पास ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, और इन केस ऑफ आर्सेनिक हमारे पास पेल येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं। अब आर्सेनिक जो है पॉइजनस है, ये लैब्स में बच्चों को नहीं दिया जाता परफॉर्मेंस के लिए, तो इन बाकियों में से भी मर्क्यूरिक भी निकाल दिया जाता है, बाकी जो है वो बच्चों को दे दिए जाते हैं। बिस्मथ का ज़रा ओरिजिनल सोल्यूशन मुश्किल से बनता है, इसको वही हम एसिड्स के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, तो बिस्मथ भी बच्चों को लैब में बहुत कम दिया जाता है। तो आपके पास बोर्ड के हिसाब से खाली बचता है कैडमियम, कॉपर, लेड, स्टेनस और एंटीमनी। फिर आता है हमारे पास इन 8 रेडिकल्स का कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो इन 8 रेडिकल्स का कन्फर्मेटरी टेस्ट आता है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मोस्टली के जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट्स ही बनते हैं। ये आप लोगों को लास्ट पे खुद देख के इसको याद करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये है कि आप एक याद रखोगे कन्फर्मेटरी टेस्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। थैंक यू।